हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको इंटर्नशिप रोड मैप देने वाला हूँ। पूरा डिटेल में मैं आपको सारी चीजें समझाने वाला हूँ। रॉ वीडियो होगा, कोई कट इसमें नहीं होंगे। 5 पार्ट्स में पूरा वीडियो मैंने डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग स्किल्स की बात करेंगे कि आपको इंटर्नशिप के लिए पढ़ना क्या है। दूसरे नंबर पे कहाँ से पढ़ना है, सारे फ्री रिसोर्सेज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। फिर वेबसाइट्स की बात करेंगे जहां से आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे। फिर आपका रेज्यूमे बिल्डर, जहां से आप अपना शानदार रेज्यूमे बनाओगे। फिर इंटरव्यू में कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे जाते हैं जिनसे क्वेश्चंस, उनके बारे में भी बात करने वाला हूं। चाहे आप बीटेक सीएससी कोर्स से हो या फिर स्पेशलाइजेशन, इस पूरे रोड मैप को आप फॉलो कर सकते हो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। भैया सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस वीडियो को प्लीज पूरा लास्ट तक देखना। अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से कंप्लीट करते हो तो आप इंटर्नशिप से रिलेटेड दूसरा कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेप 1। आपका जो सीजीपीए है वो 7.5 से अबव होना चाहिए। दूसरे नंबर पे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे करता है। आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे, वहां पे आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डीएसए आता है, वेब डेवलपमेंट आता है, प्रोजेक्ट्स भी अच्छे खासे बना रखे, लेकिन उनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो फिर वहां पे वो रिजेक्ट होते हैं मोस्टली। इस वजह से कम्युनिकेशन आपको डे 1 से इंप्रूव करना है। तीसरे नंबर पे सी प्लस प्लस जावा में से आपको एक लैंग्वेज अच्छे से मास्टर करनी है। जैसे ही आपकी लैंग्वेज खत्म होती है, तुरंत आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले डीएसए का आपको एक फंडामेंटल कोर्स उठाना है, जहां से आपके सारे बेसिक्स कवर हो जाएं, जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, लिंक लिस्ट हो गया, ट्री हो गया, आपका ग्रीडी टेक्निक, जो भी सारे टॉपिक्स हैं इनके बेसिक्स अच्छे से कवर हो जाएं। जैसे ही आपका फंडामेंटल कोर्स कंप्लीट होता है, तुरंत आपको सीपी कोर्स पे जंप कर जाना है। सीपी कोर्स में सारी प्रैक्टिकल चीजें, इंटरव्यू में जो भी प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं डीएसए की, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह वहां पे कोई सॉल्व करवा रहा हो, कोई यूट्यूबर, क्रिएटर, टीचर जो भी है, तो ये कोर्स उसके बाद आपको उठाना है फंडामेंटल वाला कोर्स खत्म करने के बाद। अब सीपी कोर्स के साथ साथ ही आपको लीड कोड स्टार्ट कर देना है। डेली बेसिस पे 1 या 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही करने हैं। मिनिमम आपको 200 से 300 भैया क्वेश्चन सॉल्व करने हैं लीड कोड पे, जिससे कि डीएसए की आपको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, डीएसए में क्वेश्चंस के अलावा लीड कोड पे एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है आपके लीड कोड पे जो कोडिंग कंटेस्ट होते हैं। सैटरडे संडे को आपका कंटेस्ट होगा जिसमें 4 डीएसए के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम लोग सैटरडे की बात करें तो रात को 8:30 बजे एक एग्जाम होगा जिसमें 4 डीएसए के क्वेश्चन होंगे। 1.5 घंटे में आपको वो 4 क्वेश्चन करने होते हैं। बेसिकली वो डीएसए की ही प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे ही संडे को सुबह 8:30 बजे भैया 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, उसमें 4 डीएसए के क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो जैसे ही आपके थोड़े बहुत क्वेश्चन हो जाएं, 100-150 क्वेश्चन हो जाए, फिर आपको लीड कोड पे कंटेस्ट वगैरह भी देना है, क्योंकि लीड कोड की जो कंटेस्ट की जो रेटिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि बहुत सारे लोग 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, लेकिन अगर उनकी वो लोग कंटेस्ट वगैरह लीड कोड पे नहीं देते हैं तो कोई मतलब आपका नहीं होने वाला है। तो कंटेस्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे ही लीड कोड पे आप सपोज प्रैक्टिस कर रहे हो, साथ साथ फिर आपको प्रोजेक्ट भी 2-3 बनाने पड़ेंगे अच्छे खासे, जो आप अपने रेज्यूमे में मेंशन करोगे। अब यहाँ पे कई सारी डोमेन्स हैं, जैसे आपका वेब डेवलपमेंट है, डेटा साइंस है, एआईएमएल है, क्लाउड है, साइबर सिक्योरिटी है, आईओटी है, लेकिन मैं इसमें से आपको जो है वेब डेवलपमेंट रिकमेंड करता हूं। अब वेब डेवलपमेंट में आप फ्रंट एंड वाला पार्ट पूरा कंप्लीट करके इसमें 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते हो, या फिर आप बैक एंड वाला पार्ट चूज करके इसमें 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते हो, या फिर आप फुल स्टैक भाई पूरा ही कंप्लीट करो, फ्रंट एंड बैक एंड और एंड टू एंड इसमें बढ़िया से प्रोजेक्ट बनाओ। तो 2 से 3 आपको बढ़िया प्रोजेक्ट अपने रिज्यूमे में मेंशन करने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें 7वें नंबर पे, आज के टाइम पे आपको एआई टूल्स का यूज करना भैया आना चाहिए। जैसे क्लॉड है, चैट जीपीटी, इसमें से कोई भी एक टूल, सपोज आप क्लॉड उठा रहे हो, इसके मैं कोर्सेज अटैच कर दूंगा। अभी मैं बताने वाला हूं नेक्स्ट स्टेप फ्री रिसोर्सेज का ही होने वाला है, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो क्लॉड का या चैट जीपीटी में से एक चूज कर लो, आपको अच्छे से यूज करना आना चाहिए। अब अगर 8वें नंबर पे हम लोग बात करें तो आपको वर्जन कंट्रोल, चाहे तुम कोई भी रोड मैप हो, कहीं भी काम करने जाओ, आपको गिट का आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे कुछ कमांड होती है, ठीक है, तो वो आपको आनी चाहिए। उसके साथ साथ जैसे गिट हो गया, गिटहब की आपकी प्रोफाइल अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आप अपने रिज्यूमे में जो गिटहब की प्रोफाइल का जो लिंक है वो मेंशन करते हो। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग अपना लीड कोड की जो
रेटिंग होती है कंटेस्ट की, या बोल सकते हो लीड कोड की भी जो लिंक होती है वो भी वहां पे वो प्रोफाइल की मेंशन कर देते हैं। तो गिटहब की बेसिकली प्रोफाइल ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जो भी तुम प्रोजेक्ट बनाओगे यहाँ पे शेयर करोगे तो प्रोफाइल अच्छे से मेंटेन रखना। तो आपका ये गिट और गिटहब हो गया। यहाँ पे 9 नंबर पे लिंक्डइन पे, ट्विटर जो कि अब एक्स हो गया, यहाँ पे भी आपको एक प्रोफाइल अपनी अच्छे से तैयार करनी है और सारी चीजें प्रोफेशनल रखनी है। जैसे अगर आप प्रोफाइल पिक्चर लगा रहे हो तो प्रॉपर प्रोफेशनल हो, ऐसा नहीं कि आपने मिरर सेल्फी लगा रखी है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। प्रॉपर वाइट बैकग्राउंड हो या फिर वहां पे एक प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर लगनी चाहिए कि हाँ भाई चलो बंदा सीरियस है, ठीक है। उसके साथ साथ ट्विटर पे भी यही आपको काम करना है। और लिंक्डइन पे फालतू चीजें आपको पोस्ट नहीं करनी कि सपोज आप किसी पार्टी में गए या कोई रेस्टोरेंट में गए या फिर किसी कैफे में गए, खा रहे हो पिज्जा बर्गर मोमो, उस तरीके की चीजें आपको पोस्ट नहीं करनी है। थोड़ा यहाँ पे प्रोफेशनल आपको रहने की जरूरत है। उसके साथ साथ लिंक्डइन और ट्विटर पे प्रोफाइल इसलिए बनानी है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला काम आपको रेफरल के लिए ट्राई करना है। हालांकि आजकल रेफरल कोई देता नहीं है, लेकिन आपको पूरा चांस मारना है, पूरी कोशिश करनी है कि रेफरल मिल जाए। अगर रेफरल मिल जाएगा आपको तो बहुत सारी चीजें आसान आपकी होने वाली है। दूसरे नंबर पे एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि जब आपका पूरा मामला बन जाए, आपने प्रोजेक्ट बना लिए डीएसए की अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप बिल्कुल तैयार बैठे हो, रिज्यूमे आपका बिल्कुल रेडी है, तब आपको क्या करना है, जो रिक्रूटर्स हैं, जैसे चाहे एक्स पे हो चाहे लिंक्डइन पे हो, आपको प्रीमियम लेना है, ठीक है, लिंक्डइन का प्रीमियम लेना है और आपको अपना रिज्यूमे सीधे भेजना है। सीधे अगर उसकी मेल मिल जाए, जो भी रिक्रूटर्स अगर उनकी मेल मिल जाए, सीधे उनको मेल करो, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ, ठीक है। उसके साथ साथ सीधे उनको लिंक्डइन पे मैसेज करो, रेफरल मांगने की ट्राई करो। तो ये आपको डायरेक्ट सारा मामला करना है, मतलब डायरेक्ट आपको रिक्रूटर्स को अप्रोच करना है, ओके। 10वें नंबर पे एक और बहुत बढ़िया चीज है जो बहुत ज्यादा फेमस है, आपका हैकेथॉन्स। बहुत सारी कंपनीज के जो हैकेथॉन्स होते हैं, आपने कैश प्राइस सुना होगा, ठीक है, कि भाई पैसा मिलता है अगर हम लोग हैकेथॉन्स वगैरह जीत जाते हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करती हैं, उसके साथ साथ पीपीयू, प्री प्लेसमेंट ऑफर वगैरह, मतलब फुल टाइम अपॉर्चुनिटी भी आपको दे सकती है। तो आपको हैकेथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना है। अब हैकेथॉन्स पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। जैसे कई सारे हैकेथॉन्स हैं, जैसे सिस्को की तरफ से आपका कोड विद सिस्को हो गया, आइडियोथॉन बाय सिस्को हो गया, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन हो गया, और भी बहुत सारे हैकेथॉन्स होते हैं। तो आपको इनमें पार्टिसिपेट करना है। अगर आप जीतते हो तो कभी कभी कैश प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी भी यहां से मिल सकती है। तो ये जो मैंने 8 से 10 चीजें बताई, ये आपको करना ही करना है, ठीक है। रिसोर्सेज की अगर हम लोग बात करी जाए, जैसे सीजीपीए मेंटेन करना है अगर आपको, तो कुछ यूट्यूब चैनल बता रहा हूँ सेमेस्टर एग्जाम के लिए, जैसे आपका गेट स्मैशर्स हो गया, लर्निंग एल्गो मेरा चैनल हो गया, दूसरे नंबर पे 5 मिनट इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, या बोल दो 5 मिनट इंजीनियरिंग हो गया, तीसरे नंबर पे नीसो अकेडमी हो गया, नॉलेज गेट हो गया, इजी इंजीनियरिंग क्लासेस हो गया। तो यहाँ से आप अपने सेमेस्टर एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो। दूसरे नंबर पे अगर हम लोग कम्युनिकेशन की बात करें कि कम्युनिकेशन के लिए कुछ रिसोर्सेज की बात करें, तो यहाँ पे कुछ यूट्यूब चैनल जैसे आपका स्पोकन इंग्लिश गुरु हो गया, विन जियांग हो गया, कैरिज्मा ऑन कमांड हो गया, चौथे नंबर पे स्किलोपीडिया हो गया, 5वें नंबर पे आपका लर्नेक्स हो गया। तो ये आपके कम्युनिकेशन के सारे रिसोर्सेज हो गए। तो अब नेक्स्ट आपका लैंग्वेजेस की अगर बात करी जाए कि हम सी लैंग्वेज कहाँ से पढ़े, तो कोड विद हैरी से आप हिंदी में पढ़ सकते हो। इंग्लिश की बात करी जाए तो आप जेनी लेक्चर्स से पढ़ सकते हो। ऐसे ही अगर सी प्लस प्लस की बात करी जाए, अगर आप हिंदी में सीखना चाहते हो तो कोड विद हैरी से सीख सकते हो। अगर इंग्लिश में सीखना चाहते हो तो फ्री कोड कैंप एक 31 घंटे का सी प्लस प्लस का कोर्स पड़ा हुआ है, आप यहां से कर सकते हो। जावा में अगर बात करी जाए तो यहाँ पे कोड विद हैरी से आप हिंदी में पढ़ सकते हो। इंग्लिश में आप टेलिस्को चैनल है, वहां से आप नवीन रेड्डी सर से पढ़ सकते हो। पाइथन में ऐसे ही सेम आपका हिंदी में कोड विद हैरी से कर सकते हो, और इंग्लिश में आप ब्रो कोड या फिर टेलिस्को चैनल से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका लैंग्वेजेस की बात हो गई। अब डीएसए की बात कर लीजिए कि फंडामेंटल कोर्स कहां से पढ़े, आप मेरी चैनल से पढ़ सकते हो। 2 प्लेलिस्ट यहाँ पे पड़ी हुई हैं। एक प्लेलिस्ट आपकी एल्गोरिदम की है जिसमें 7 से 8 लेक्चर हैं, आप मतलब 1 शॉट कोर्सेज हैं, सारा आप देख सकते हो। ऐसे ही डेटा स्ट्रक्चर की मेरी दूसरी प्लेलिस्ट पड़ी है। अगर आप ये 2 प्लेलिस्ट को कंप्लीट करते हो, आप फंडामेंटल्स में इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि आपसे कोई भैया पंगा नहीं ले पाएगा। अब जैसे ही आपका ये फंडामेंटल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर तुरंत आपको सीपी कोर्स पे जंप करना है, जहां पे प्रॉपर आपको सारी चीजें करनी है। इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी डीएसए की प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, आपको उनको सॉल्व करना है। अब सीपी कोर्स में अगर आप सी लैंग्वेज से कर रहे हो डीएसए, तो आप नेसो अकेडमी से कर सकते हो, हालांकि सी लैंग्वेज से करने की जरूरत नहीं है। अब अगर सी प्लस प्लस जावा में से आपने एक लैंग्वेज चूज करी, सपोज सी प्लस प्लस चूज करी है, तो सीपी कोर्स में आपका जैसे स्ट्राइवर है, ठीक है,
टेक यू फॉरवर्ड से कर सकते हो, अपना कॉलेज से कर सकते हो, कोड हेल्प से कर सकते हो, कोडर आर्मी से कर सकते हो। तो ये C++ वाला हो गया। अब अगर हम लोग जावा की बात करें तो यहाँ पे कुणाल कुशवाहा से आप कर सकते हो, राघव गर्ग सर से कर सकते हो। तो ये जावा वाला पूरा मामला हो गया। अगर आप पाइथन की बात करी जाए तो WS क्यूब टेक से आप कर सकते हो, यूट्यूब चैनल है, ठीक है। ऐसे ही आप कोड एंड डीबग करके एक यूट्यूब चैनल है, तो यहाँ भी अपना DSA आप पाइथन में कर सकते हो। तो ये सारा कुछ मैंने आपका CP कोर्स का मामला बता दिया। अब AI टूल्स की अगर हम लोग बात कर ले कि AI टूल्स के लिए फ्री कोर्स है, ये सारा कुछ मटेरियल फ्री है भैया। अब AI टूल्स की अगर हम लोग बात करें, अगर आप क्लॉड सीखना चाहते हो, तो मयंक अग्रवाल करके एक यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे 13 घंटे का एक वन शॉट कोर्स पड़ा हुआ है, जहां पे क्लॉड को बहुत अच्छे से समझाया गया है। दूसरे नंबर पे विवेक मिश्रा करके एक यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे 6 घंटे का एक वन शॉट कोर्स पड़ा हुआ है, यहाँ पे क्लॉड को और बेटर तरीके से बताया गया। फिर आपका चैट GPT है, उसके लिए यूट्यूब चैनल की बात करी जाए तो WS क्यूब टेक AI एंड टेक स्कूल, यहाँ पे 2 घंटे का कोर्स है। फिर अर्नर्स मोबाइल करके एक यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आपका 3 घंटे का एक चैट GPT का कोर्स पड़ा हुआ है। तो AI टूल्स का पूरा रिसोर्सेज हो गया। अब छठे नंबर पे वेब डेवलपमेंट की बात करी जाए कि आप वेब डेवलपमेंट अच्छे से कहां से सीखोगे। तो जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आप हिंदी में सीखना चाहते हो तो आप चाय और कोड से सीख सकते हो, आपके हितेश चौधरी सर मिल जाएंगे। अब अगर इंग्लिश में सीखना चाहते हो तो इनका ही एक और यूट्यूब चैनल है हितेश चौधरी करके, वहां से भी सीख सकते हो। फ्री कोड कैंप एक बहुत बढ़िया प्लेलिस्ट पड़ी हो, जहां पे कई सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनवाए गए, तो यहां से कर सकते हो। फिर अगर जावा बैकएंड की बात करी जाए, सपोज अगर वेब डेवलपमेंट आप बैकएंड में कर रहे हो, जिस ठीक है बैकएंड के लिए, ठीक है, सिर्फ बैकएंड सीख रहे हो, तो वहां पे अगर आप जावा में कर रहे हो, स्प्रिंग बूट वगैरह सीखना है, तो वहां पे आप टेलिस्को चैनल से नवीन रेड्डी सर से कर सकते हो। पाइथन में अगर आप कर रहे हो बैकएंड, तो वहां पे आप फ्री कोड कैंप से सीख सकते हो। अब 7वें नंबर पे हम लोग अगर गिट और गिटहब की बात करी जाए कि कहां से भैया हम गिट और गिटहब सीखे, तो वहां पे यूट्यूब चैनल आपको बता रहा हूं। आप कुणाल कुशवाहा करके एक यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे एक बढ़िया अच्छा खासा कोर्स पड़ा हुआ है गिट और गिटहब का, वहां से कर सकते हो। और अपना कॉलेज से भी कर सकते हो गिट एंड गिटहब। तो ये गिट और गिटहब की बारी हो गई। अब ये आपका रिसोर्सेज वाला सारा मामला खत्म हो गया। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि इसमें से कुछ रिसोर्सेज जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आप अप्लाई कहां से करोगे, तो उसके लिए कुछ मैं वेबसाइट्स आपको बता रहा हूं। जैसे आपका हेलो इंटर्न हो गया, लेट्स इंटर्न हो गया, इंटर्नशाला हो गया, वेल फाउंड हो गया, कट शॉर्ट हो गया, यूथ फॉर वर्क हो गया, लिंक्डइन हो गया, अनस्टॉप हो गया। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहां पे आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ रिमोट जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, रिमोट इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपका अपलर्स हो गया, फ्लेक्स जॉब्स हो गया, क्रॉस ओवर हो गया, करियर वॉल्ट हो गया, fin.co हो गया। इसके अलावा और भी 2-4 हैं, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। तो ये सारा का सारा आपका वेबसाइट्स हो गया जहां से आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे। अब चौथे नंबर पे आपका रेज्यूमे बिल्डर, जहां से आप अपना शानदार रेज्यूमे बनाओगे, ATS स्कोर वगैरह बढ़िया रखना है। तो सबसे नंबर 1 पे किक रेज्यूमे, दूसरा आपका इनहैंस CV, तीसरे नंबर पे आपका JT है, फिर आपका टील है, फिर आपका हंटर है। तो ये कुछ मैंने रिज्यूमे बिल्डर आपको बता दिए, यहां से आप अपना शानदार रिज्यूमे बना सकते हो। अब 5वें नंबर पे इंटरव्यू मटेरियल, जहां पे कुछ सब्जेक्ट जो है आप किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाओ, इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का आपका यूज होने वाला है। सबसे नंबर 1 पे सिस्टम डिजाइन, बेसिक सारे कवर कर लेना पीयूष गर्ग से, ठीक है। ओप्स कंसेप्ट अपना कॉलेज से कवर कर लेना, SQL अपना कॉलेज से कवर कर लेना, DBMS कोड हेल्प से कर लेना, OS आपका कोड हेल्प से कर लेना, CN आपका कुणाल कुशवाहा से कर लेना, एप्टीट्यूड यस जैन से कर लेना। हालांकि यस जैन जो है आजकल इनका जो कोर्स पड़ा हुआ है, ये यूट्यूब चैनल KG गवर्नमेंट एंड प्लेसमेंट एग्जाम्स करके एक यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे इनका कोर्स एप्टीट्यूड का पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। सबसे पहले स्किल्स के बारे में बात करी, फिर हमने आपको रिसोर्सेज बताए, फिर हमने आपको वेबसाइट्स बताई, फिर रिज्यूमे बिल्डर, फिर हमने इंटरव्यू का आपको सारी बातें बता दी। उसके साथ साथ जो भी ये 5 पन्नों में मैंने सारी चीजें लिखी है, मैं ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में कुछ ना कुछ जुगाड़ करके ड्राइव वगैरह पे डाल के आपके साथ शेयर कर दूंगा। भाई इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी, अगर आप इसमें लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। उसके साथ साथ कोई भी अगर तुम्हारा डाउट है, कुछ तुम्हें नहीं फिर भी समझ में आ रहा है, हालांकि इस वीडियो को करने के बाद सारी चीजें आपकी लगभग क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप डालना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देने वाला हूं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।